यहाँ इंसानों की बस्ती है, शरीफों के मकान हैं। यहाँ रहते वो वोटर हैं जिनके घर और दुकान है। 10 साल कई बार और बार बार हम अधिकारियों के दरबार में मत्था टेकते रहे, लेकिन हो ना सका निवारण एक भी बार। साहब, हमें कोरोना से क्या बचाएंगे? हम तो मर रहे हैं क्योंकि फैला है गंदगी का अंबार। सुन लो, ये जनता की आवाज है, राहत मिलेगी। जो ना सुन सके तो इंतजार ना करना हमारा अगली बार। 10 साल कई बार शिकायत, ज्ञापन और अनुरोध, न सत्ता ने सुना, न जिला प्रशासन ने। रौजा के चंदन नगर में फैलती इस दुर्व्यवस्था का कौन है जिम्मेदार? देश में विकास की तो तमाम बातें होती हैं, लेकिन विकास की जो असली तस्वीर है वो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही है। ये उत्तर प्रदेश का जनपद गाजीपुर है और ये गाजीपुर शहर क्षेत्र के नजदीक ही स्थित चंदन नगर कॉलोनी है, जो काफी प्रसिद्ध है। और इस कॉलोनी की सबसे बड़ी बात है कि जहां तक मेरी जानकारी है कि इस कॉलोनी में प्रतिष्ठित लोग रहते हैं, शिक्षित लोग रहते हैं, और इस कॉलोनी ने गाजीपुर को और देश को कई सारे नाम भी दिए हैं। लेकिन इस कॉलोनी की स्थिति ऐसी है कि आज ये गंदगी में पल बढ़ रही है और यहाँ के लोग इस गंदगी में जीने के लिए मजबूर हैं। वैसे तो देश में पहले से ही कोरोना संक्रमण जैसी महामारी फैली हुई है, लेकिन उसके बाद ऐसी गंदगी में रहना अपने आप में काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे साथ कॉलोनी के कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम उनकी समस्याओं को जानेंगे। क्या नाम है आपका? नवीन चतुर्वेदी। नवीन जी, जो स्थिति आपके कॉलोनी की है, ये स्थिति कब से ऐसी बनी हुई है? ये काफी वर्षों से है। अब मान लीजिए कि 15-20 वर्षों से तो हम लोग देख रहे हैं। 15-20 वर्षों से ऐसी ही स्थिति बिल्कुल है। तो आप लोगों ने कभी प्रयास नहीं किया इस चीज के लिए? इसके लिए हम लोगों ने कई बार प्रयास किया, कई बार जिलाधिकारी साहब के पास गए, हम लोग एसडीएम साहब के पास गए, यहाँ तक कि यहाँ से 20-25 महिलाओं को भी लेकर गए, लेकिन उसके बाद किसी के कान पे कोई जू नहीं रेंगा। बहुत करते हैं तो ब्लॉक से 1-2 कर्मचारी भेज देते हैं जो कि प्लास्टिक वगैरह हटा के सफाई का नाटक दिखा देते हैं और उसके बाद एज इट इज रह जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि आपका ये क्षेत्र जो है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, ग्रामीण क्षेत्र में आता है। जी हाँ, ये बिल्कुल। तो यहाँ के कोई ग्राम प्रधान होंगे, तो उनसे आपने संपर्क नहीं किया? ग्राम प्रधान से संपर्क करेंगे, लेकिन ग्राम प्रधान का एक अपना दायरा है। उनका अपना ग्राम है। तो वो अपने ग्राम में ज्यादा फोकस करते हैं। अच्छा। ये कॉलोनी हो जाती है, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। नहीं दे पाते हैं। तो थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं, तो थोड़े बहुत से तो काम होने वाला नहीं है। तो आप लोग कब से, मतलब मोटी भाषा में मैं जानना चाहूंगा, कब से प्रयास कर रहे हैं आप लोग? हम लोग मतलब ताकि यहाँ अब समझ लीजिए कि मेरे पिताजी थे, वो लोग प्रयास करते करते मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए। हम हैं, आज हम लोग प्रयास कर रहे हैं। शायद हमारी अगली पीढ़ियां भी इसी रोड नाली में खत्म हो जाएंगी, शायद उसके आगे वाली पीढ़ियां भी इसी में रह जाएंगी। तो अभी जिस तरह से ये काम तो चल रहा है, कुछ तस्वीरें हमें नजर आ रही हैं कि कुछ लोग काम कर, नालियां साफ हो रही हैं, कैसे ये हो रहा है? जी, ये हम लोगों ने एक अपना समिति बना के कॉलोनी का, और हम लोगों ने कुछ चंदा इकट्ठा किया कॉलोनी वालों से, कुछ 1000 रुपए के आसपास चंदा इकट्ठा किया, और वो पैसे से हम लोग इसकी सफाई करा रहे हैं। और लेकिन चंदे से हर काम हो नहीं सकता है, बहुत काम बाकी है। रोड देख रहे हैं, रोड भी उखड़ा पड़ा है। तो चलिए, हम लोगों ने नाली की सफाई तो करा ली, लेकिन रोड की मरम्मत कौन कराएगा? तो सब चंदा के भी एक दायरा होता है। किस तरह की समस्या उत्पन्न होती है जब यहाँ पे पानी भर जाता है? बिल्कुल, घरों में पानी लगता है सबके। औरतें जाती हैं पूजा करने, पूरा पैर नालियों में जाता है, फिर मंदिर में नहीं जा पाती हैं। तमाम तरह की समस्याएं होती हैं। ऑटो गिरता है बच्चों का, बच्चे गिरते हैं, काफी समस्याएं होती हैं। तो ये लगातार समस्या चली आ रही है, और आप लोगों ने, जहाँ तक आप बता रहे हैं मुझे, कि आप लोगों ने एसडीएम के संज्ञान में भी इस बात को डाला है? उनके संज्ञान में है, जिलाधिकारी साहब के संज्ञान में है। अच्छा। यहाँ तक कि यहाँ के जो भी अधिकारी हैं, जो भी गण हैं, सबके संज्ञान में है। लेकिन तभी कोई नहीं होता। बस ये है कि ये नगर पालिका क्षेत्र में नहीं आता है, और इसकी वजह से हम लोग को वो दुर्दशा झेलनी पड़ रही है। तो आपके विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? जंगीपुर में आता है। तो जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र है, तो विधायक कौन है? जंगीपुर के विधायक हैं वीरेंद्र यादव जी। तो कभी वहाँ तक वो यहाँ झांकने भी नहीं आते हैं। नहीं, वो एक बार भी यहाँ पे नहीं आए हैं कि नहीं क्या है, किस स्थिति है, जबकि सब संज्ञान में उनके है। सारी चीजें उनके संज्ञान में है, लेकिन तब भी वो नहीं। बिल्कुल, उनका मानना है कि हम हमारे वोटर नहीं है तो हम नहीं जाएंगे।
अच्छा, बिल्कुल ये सीधी सीधी बात है। विधायक के भी संज्ञान में है, जिला अधिकारी के भी संज्ञान में है, तमाम अधिकारियों के संज्ञान में है। जैसा इन्होंने बताया कि सड़क की दुर्दशा आज से नहीं करीब 10 साल से ऊपर हो गए ऐसी ही चली आ रही है और स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है कि जो बारिश का पानी होता है, जब बारिश होती है तो सड़कों पे पानी भर जाता है और वो पानी घरों में घुस जाता है। जब पानी घर में घुसेगा तो बीमारी फैलने की आशंकाएं और बढ़ जाती हैं। साथ ही बहुत बड़ी बात कही कि छोटे बच्चे यहाँ से जाते हैं जब तो उनकी ऑटो पलट जाती है, बच्चे इस पानी में गिर जाते हैं। तमाम तरह की परेशानियां लगातार हो रही हैं और लगातार ये लोग कॉलोनी वासी जो है अधिकारियों से मिलते रहते हैं, लेकिन निवारण नहीं होता। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि निवारण क्यों नहीं होता। एक और गंभीर सवाल है जो मैं पूछना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से एक पोर्टल मेरे हिसाब से, जहां तक मेरी जानकारी है, लॉन्च हुआ है जिसपे शिकायत हम दर्ज कराते हैं। क्या वहां तक आप लोग पहुंचे? जी, वहां पे शिकायत दर्ज कराई गई कई बार। यहाँ तक कि कल भी वो पत्रकार रवीश हैं, उन्होंने भी उसको चलाया था उस पर। अच्छा। तो बस वो चलाते हैं, आता है और बस उसका स्क्रीनशॉट लेके वायरल हो जाता है, बस इतना ही काम होता है, आगे कोई काम नहीं होता, निवारण नहीं होता, कोई निवारण नहीं होता। अगर निवारण होता तो हम आज चंदा लगा के सफाई नहीं करा रहे होते।